3 days, 1 city और कुछ crazy monuments of India. From jaw-dropping Ellora caves to stunning Ajanta caves, this city is going to blow your mind. Let's explore Chhatrapati Sambhaji Nagar like never before. If you are someone who like maximum experiences in a lesser time, then this video is going to be very helpful for you. And in this video, I am going to share all the details about how to travel to Chhatrapati Sambhaji Nagar, how to explore Ajanta caves, Ellora caves, all in one trip. By the end of the video, you will know how to reach, best time to visit, how to travel internally, what all places to cover, the total budget, and some very important tips and tricks that you should know about this place. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू दिस प्लेस। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट टाइम है दैट इज़ बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। इस टाइम पे वेदर प्लेजेंट रहता है। इट कैन बी अ लिटिल सनी आउटडोर्स लेकिन बेरेबल रहता है। ड्यूरिंग अप्रैल टू जून यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो आपको जो केव्स वाला एरिया है वो सब एक्सप्लोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर मानसून्स रहता है, तो आउटडोर्स कैन बी स्लिपरी बट यू विल ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। So it's up to you. If you are okay with rains, you can plan your visit during this time. But if you want a pleasant weather with no heat and no rain, then you can plan your visit during October to December time frame. Although we traveled during the peak summer season, हमने around May के first week में travel किया था। इस टाइम पर फिर भी काफ़ी रश था। इट वॉजेंट लाइक अ ऑफ सीज़न, तो अगर आप इस टाइम पे जा रहे हो तो ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। हाँ, क्राउड थोड़ा रिलेटिवली कम हो सकता है बट द मॉन्यूमेंट्स वर नॉट एट ऑल एम्प्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज़ हाउ टू रीच दिस प्लेस। ट्रैवलिंग हियर इज़ बिट ईजी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ बाय एयर। अगर आप बाय एयर आते हैं तो जो सिटी का एयरपोर्ट है दैट इज़ अबाउट 15 to 20 मिनट्स ड्राइव अवे, और यहाँ पे सारे ही मेजर एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप बहुत ही ईजीली ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं और ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी से यहाँ पर ट्रेन्स आती हैं। नेक्स्ट इज़ बाय रोड। आप इजीली बसेस से या फिर सेल्फ ड्रिवन कार से यहाँ पर आ सकते हैं। द रोड्स आर वेल कनेक्टेड फ्रॉम द नियर बाय सिटीज़। मुंबई से अराउंड 330 किलोमीटर्स है एंड हैदराबाद से अबाउट 530 किलोमीटर्स पड़ता है। हमने ट्रैवल किया था वाया कार बाय रोड, और बेस्ट रूट और उसकी कंडीशंस हमने अपने डे 1 के व्लॉग में शेयर की है, तो अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज़ हाउ टू ट्रैवल विद इन द सिटी। अब यहाँ पे जो कुछ अट्रैक्शंस है वो सिटी के बीच में ही हैं, बट अजंता केव्स और एलोरा केव्स थोड़ा दूर है। तो सिटी में ट्रैवल करने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, आप ओला उबर ले सकते हो, या फिर आप फुल डे के लिए कैब या ऑटोज़ हायर कर सकते हो। अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो आप बहुत ही ईजीली उससे इंटरनली ट्रैवल कर सकते हो, आपको रोड्स पे या पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्सो अगर आप थोड़े लॉन्गर रूट्स के लिए जा रहे हैं जैसे कि एलोरा केव्स या अजंता केव्स की तरफ, तो आपको वहाँ पर जाने के लिए पब्लिक बसेस भी मिल जाएंगी, या अगर आप कंफर्टेबल ऑप्शन चाहते हो तो आप फुल डे के लिए कैब बुक करा सकते हो, जिसका कॉस्ट अबाउट 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे आ सकता है। अब बात करते हैं वेयर टू स्टे। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर आ रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर बजट स्टे ऑप्शन से लेकर के लग्जरी रिजॉर्ट्स तक सब अवेलेबल है, और हमने रिसर्च करके ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं जो मैं स्क्रीन पर ऐड कर दूंगी, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और मेक अ नोट ऑफ इट फॉर योर रेफरेंस। हमने स्टे किया था जिंजर औरंगाबाद में, और इसका डिटेल्ड रिव्यू भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब बात करते हैं मस्ट विजिट प्लेसेस की। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ प्लेसेस विद इन द सिटी हैं और कुछ प्लेसेस के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवल करके विद इन 100 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो जो सिटी में अट्रैक्शंस हैं उसमें मेन है औरंगाबाद केव्स, बीबी का मकबरा, पान चक्की, सुनेरी महल, दौलताबाद फोर्ट, और थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे तो आप जा सकते हैं अजंता केव्स, एलोरा केव्स, श्री भद्र मारुति टेम्पल और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी डेज आर सफिशिएंट टू कवर ऑल दिस प्लेस।
यहाँ ट्रैवल करने के लिए आपको अबाउट 2 to 3 डेज चाहिए। अगर आपको सारी मॉन्यूमेंट्स पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है देन 3 डेज विल बी इनफ फॉर यू। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू कवर ऑल दीज मस्ट विजिट प्लेसेस इन 3 डेज। तो डे 1 पे आप ट्रैवल कीजिए छत्रपति संभाजी नगर एंड ट्राई टू रीच अर्ली हियर। अब यहाँ पर चेक इन करने के बाद आप जाइए औरंगाबाद केव्स। यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं लेकिन सब नियर बाय हैं, तो आप विद इन 1 आवर ये पूरी केव्स कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं सिद्धार्थ जू एंड पार्क, फिर जाइए सुनेरी महल एंड देन यू कैन कवर पान चक्की एंड बीबी का मकबरा। डे 2 पे आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए और सबसे पहले जाइए श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर थोड़ी भीड़ होने लग जाती है, तो इट इज़ बेस्ट कि आप यहाँ पर एज अर्ली एज पॉसिबल पहुँचे और इसे जल्दी से कवर कर लें। इसी के पास एक शिवालय कुंड भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं एलोरा केव्स, जो कि कृष्णेश्वर टेम्पल से अबाउट 1 किलोमीटर दूर ही है। इस प्रोमाइस में आपको बहुत चलना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारी केव्स हैं। आप यहाँ पर ईवी भी ले सकते हैं और अगर आप हर केव में थोड़ा टाइम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इजीली 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। जो सबसे मेन और फेमस केव है दैट इज़ कैलाश टेम्पल केव, जो कि केव नंबर 16 है और ये एंटर करते ही सबसे पहले होती है, तो दैट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट क्राउडेड, तो आप ये सबसे पहले पहुंचकर कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री भद्र मारुति टेम्पल, जो कि ऑन द वे ही पड़ेगा और ये इंडिया के ऐसे 3 टेम्पल्स में से एक है जहाँ पर आपको हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति मिलेगी। इस टेम्पल में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था और हम यहाँ पे बहुत ही इजीली दर्शन कर पाए। इसके बाद आप जा सकते हैं दौलताबाद फोर्ट, जिसे देवगिरी फोर्ट भी कहते हैं। इस फोर्ट पे आप सनसेट के टाइम पे पहुँच सकते हैं और इस फोर्ट को कवर करने में भी आपको 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। After that, return back to your hotel, enjoy the evening and be prepared for day 3. अब डे 3 पे आप सुबह सुबह जा सकते हैं अजंता केव। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इजीली 2 घंटे लग जाएंगे। एंटर करने के बाद आपको एक बस लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो आप अपने व्हीकल से अंदर तक नहीं जा सकते हैं। ये बसेस बहुत ही फ्रीक्वेंटली चलती रहती हैं, अबाउट लाइक 5-10 मिनट्स के वेटिंग पे, और वहाँ पर बोथ एसी एंड नॉन एसी बसेस की ऑप्शंस थी। वहाँ से अबाउट 10 मिनट्स की ड्राइव है और उसके बाद आप केव के एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ये केव्स एक हॉर्सशू वैली में बनी हुई है और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से आप इन केव्स का व्यू ले सकते हो, और इन सब चीज़ों को कवर करने में आपको इजीली 3 to 4 आवर्स लग सकते हैं। आफ्टर दिस रिटर्न बैक टू छत्रपति संभाजी नगर वेयर यू वर स्टेइंग and you can enjoy the evening. Now let's talk about the most important section, which is budget breakdown for entire trip. So the first expense is accommodation, और 3 नाइट्स के लिए हमने अकोमोडेशन पे स्पेंड किया 11,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि हम अपनी गाड़ी से गए थे तो टोल और पेट्रोल का कॉस्ट और इंटरनल ट्रैवलिंग के डिस्टेंस के हिसाब से हमें पड़ा अबाउट 7,000 रुपीज़। फूड एंड वाटर पे हमने स्पेंड किया 4,000 रुपीज़ एंड एंट्री टिकट फॉर ऑल द मॉन्यूमेंट्स कॉस्टेड अस अबाउट ₹400 फॉर 2 पीपल। सो ओवरऑल 3 डेज के ट्रिप पे हमने स्पेंड किया अराउंड 22,400 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। नाउ दिस कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ ट्रैवलर यू आर। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज इंपॉर्टेंट टिप्स टू कीप इन माइंड, एंड दिस इज फ्रॉम आर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले है, अगर आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू द हीट हियर इज समथिंग एल्स। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. You can travel. We also traveled in peak summer and our trip was not that bad. Only thing is that you should take care of few things. First is stay hydrated, carry sunscreen, carry hats, try to start your day as early as possible ताकि आप सारी monuments noon से पहले cover कर सकें. Second is respect the monuments. Ellora caves and Ajanta caves are beautiful, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट गंदगी फैलाते हैं which really doesn't look nice. Please try to respect the monuments and keep the place clean. Next is start for Ajanta caves and Ellora caves early in the morning, क्योंकि यहाँ तक ट्रैवल करने में आपको टाइम लगेगा और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड आता है, तो आप जैसे जितना लेट जाएंगे उतना ही क्राउड बढ़ता जाएगा क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर डे ट्रिप्स के लिए आते हैं। इन प्लेसेस पे आप गाइड भी हायर कर सकते हैं टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्लेसेस। हमने अपने अजंता केव्स और एलोरा केव्स के एक्सपीरियंस के लिए एक अलग वीडियो भी बनाई है जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन वॉच दोज बिफोर ट्रैवलिंग। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लोर छत्रपति संभाजी नगर एंड द नियर बाय अट्रैक्शंस इन जस्ट 3 days
and trust me, this trip is totally worth it. Tell me in the comment section which place are you most excited to explore. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, then please don't forget to like, share and subscribe to our channel and share your travel stories in the comment section if you want to. I will see you in my next video. Until then, happy wandering.